नमस्कार दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने वाला है। अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। दोस्तों, ये ऐलान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके संकेत अब कहीं ना कहीं साफ नजर आने लगे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और देखिए कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकता इस इफ्तार पार्टी में नजर आ रही है। दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से दिल्ली में आयोजित की गई एक इफ्तार पार्टी की। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस इफ्तार पार्टी में एक ही टेबल पर अखिलेश यादव, जया बच्चन और सोनिया गांधी एक साथ नजर आए। दोस्तों, इस तस्वीर को देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या इंडिया गठबंधन दबी जुबान में ये संकेत दे रहा है कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अकेला नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव अकेले ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन का पूरा सपोर्ट उनको रहने वाला है, क्योंकि यहां पर सोनिया गांधी अखिलेश यादव के साथ में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यानी कि इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सपा सांसद जया बच्चन भी शामिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर, शमा मोहम्मद, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो ये तस्वीर है या फिर ये जो आयोजन है, ये सिर्फ राजनीतिक संकेत ही नहीं ले रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं एक एकता का संकेत भी दे रहा है। दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी को इस इफ्तार पार्टी से टेंशन हो रही है, वो बीते कई सालों से अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी आने वाला चुनाव में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इफ्तार पार्टी है, यहाँ पर इन तमाम नेताओं ने जाकर शामिल होकर ये तो दिखाई दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ रही हो चुनाव, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एकता के जो मिसाल इस इफ्तार पार्टी के जरिए दी गई है, उस पर दोस्तों सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इसके अलावा ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जा रहा है इस पार्टी से, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही इन तमाम कांग्रेस और सपा के नेताओं को यानी कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक साथ लेकर के आई है। अब दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि IUML हमारी सहयोगी है और संसद के दोनों सदन में उसकी बहुत मजबूत उपस्थिति है। उनके वरिष्ठ नेता केरल और राष्ट्रीय IUML प्रतिष्ठान से आए हैं। हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ बहुत आकर खुश हैं और IUML को रमजान की शुभकामनाएं देते हैं। सभी को रमजान मुबारक हो। इस तरीके से दोस्तों आप सांसद संजय सिंह ने भी मुबारकबाद दी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने भी रमजान की बधाई दी है और इस इफ्तार पार्टी के बारे में बात की है। आपको बता दें कि ये जो IUML है, ये आमतौर पर केरला की जो है केरल की एक बहुत अच्छी पार्टी मानी जाती है, वहां पर उसका बहुत प्रभाव भी है। लेकिन इस इफ्तार पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुद को पूरे देश में मजबूत करने की ओर कदम भी बढ़ा दिया है। अब जब जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े नेता उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर तो पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, पार्टी को लोग जानेंगे और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव में, आने वाले तमाम चुनाव में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे इंडिया गठबंधन को एक बार फिर एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर चुकी है और ये जो कोशिश है दोस्तों, ये आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत तो बनेगी, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए मजबूती का बहुत बड़ा सहारा भी बन जाएगी। कहीं ना कहीं इस एक इफ्तार पार्टी से ये उम्मीद की जा रही है कि ये 2027 में अखिलेश के लिए रास्ता साफ कर सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। नमस्कार।